बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर राजा मेहदी हसन, चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी इस्लामाबाद। ऐ दिल तुझे मैंने अपने सीने से लगाया हुआ है, तू है कि मेरी ही जान को आया हुआ है। मकसद ये है कि हमारा जो दिल है अपना लाइफस्टाइल सही ना हो करने की वजह से और प्रॉपर वॉक ना करने की वजह से, खाने पीने में बेहतियाती की वजह से और जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं इनको कंट्रोल ना करने की वजह से, जिसमें आपका हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल ना करने की वजह से हमें दिल का आर्जा हो जाता है और फिर ये एक शरेआन बंद, दो बंद, तीन बंद और हम लोग डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाते हैं और आगे फिर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी एक डॉक्टर, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा, तो इसी सर्कल में ही हम लोग घूमते रहते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम लोग अपना लाइफस्टाइल सही कर लें, अपना खाने पीने की आदतें ठीक कर लें, सुबह से लेकर रात तक हम लोग जो घी वाली तली हुई चीज़ें खाते हैं वो उसको कंट्रोल कर लें। कोशिश करें घर के अंदर अपना ऑयल और घी ना होने के बराबर हो। अगर करना भी किसी वक्त है थोड़ा बहुत, वो सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल जिसको कहते हैं वो वाला इस्तेमाल करें और रोज़ाना 40-50 मिनट वॉक करें और अपना शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। तो मैं समझता हूँ आप दिल के अमराज से काफ़ी हद तक अपने आप को दूर रख सकते हैं। तो अभी एक लेटेस्ट टेक्निक जो हमने यहाँ पे शुरू की हुई है जिसको कहते हैं EECP थेरेपी, यानी कि एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। ये एक बग़ैर ऑपरेशन के, बग़ैर सर्जिकल इंटरवेंशन के, मरीज़ को बग़ैर बेहोश किए हम ये इलाज करते हैं और इसमें 1 घंटे का सेशन होता है और ये 35 दिन तक करना होता है। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ़ मरीज़ आते रहते हैं। तो अभी ये हमारे पास गौहर ज़मान साहब, ये डेर इस्माइल खान से इनका ताल्लुक़ है, ये हमारे पास आए हुए हैं। इनके पहले कोई 5 स्टंट लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर इनको उसी तरह पेन हो रहा है, सीने में घबराहट हो रही है, सांस फूलता है, चल नहीं सक रहे थे। तो ये किसी रेफरेंस से हमारे पास आए हैं। तो ये इनको क्योंकि पेनफुल था, इनकी हमने ये EECP थेरेपी की है। आज इसका लास्ट सेशन है और साथ ही हमने डिटॉक्सिफिकेशन भी की है थ्रू इंजेक्शंस। अंदर की जो ब्लॉकेज है वो भी रिवर्स करने की कोशिश की। आए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कैसा महसूस। गौर ज़मान साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे व्यूअर्स को बताइएगा आपकी कैसी तबीयत थी और पहले कितनी स्टंटिंग हुई हुई, आपको कैसा महसूस हो रहा था और अब कैसा लग रहा है आपको आपके सेशन कंप्लीट करने के बाद? डॉक्टर साहब, मैं 20 साल से इस अरसे में मुब्तला हूँ। मैंने 3 मरतबा एंजियोप्लास्टी की है लाहौर से, 5 स्टंट डाले गए हैं मुझे, लेकिन फिर भी मुझे इस बार तकलीफ़ हुई है तकरीबन 1 साल के बाद। लास्ट स्टंट मैंने 21 में डाले हैं। 1 साल बाद मुझे तकलीफ़ हुई है, तो मुझे पता चला है कि EECP एक नया इलाज निकला है, तो मैंने आकर ये इलाज किया है। मैं इसे महीनों 35 सेशन मैंने कराए हैं और साथ ही डिटॉक्सिफिकेशन भी कराई है और अभी मैं बेहतर हूँ पहले से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ज़मान साहब। देखिए, बात ये होती है कि जो ये EECP थेरेपी है, जिस तरीके से आप लोग ने वीडियोस में देखा है कि ये एक ख़ास प्रेशर जनरेट होता है थ्रू मशीन ये मरीज़ के दिल की तरफ, और ये सिंक्रोनाइज़ किया गया है जब मरीज़ डायस्टले में, यानी जब मरीज़ का जो दिल है वो जब रिलैक्स होता है, यानी उसमें से खून निकलता है, तो ये अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द ब्लड ऊपर की तरफ ये जाता है ब्लड, और इस दौरान आपकी जो ब्लॉक्ड आर्टरीज हैं एक तो वो खुलती हैं और साथ एक्स्ट्रा शरेयानें और डेवलप होती हैं, यानी जिसको नेचुरल बाईपास का नाम दिया गया। और ये जहाँ जहाँ आपकी ब्लॉकेज होगी वहाँ वहाँ ये अपना नेचुरल बाईपासेस ये बनेंगे और इस तरीके से ये मरीज़ के जो सिम्टम्स है ये ख़त्म होते हैं। और इससे जो ब्लड सप्लाई है ना सिर्फ आपके हार्ट को ये नरिश करती है, उसको तवाना करती है, बल्कि होल बॉडी को ये ब्लड सप्लाई होती है। और इससे कई हमारे मरीज़ जो इवन फालिज के मरीज़ थे, ये बोल नहीं सकते थे, वो ठीक हो गए हैं। हमारे ये जो शुगर के मरीज़ होते हैं जिनके हाथ पांव सुन्न हुए होते हैं, वो ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से उसमें देखें जी ना सिर्फ ब्लड जा रहा होता है
بلکہ اس دوران آکسیجن اور جو نیوٹرینٹس ہے خوراک بھی اس کے اندر ہی جا رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ مریض بھی ہمارے ٹھیک ہو گئے ہیں، اور ایون کڈنی کے، لیور کے اور باقی مریض بھی ہمارے ماشاءاللہ یہ الحمدللہ وہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے یہ جس طرح علی گور زمان صاحب اور اس کے علاوہ اور بھی مریض مختلف علاقوں سے آ رہے ہوتے ہیں، سارے ٹھیک ہو رہے ہیں اور کسی کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دل کے عارضے سے بچا کے رکھے، صحت مند، تندرست و توانا رکھے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔